अच्छा, यहाँ देख ले, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज जैसे मैंने बोला था कि हम जो है वो अपना ईडीए का जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ईडीए में हमारे पास सबसे पहले होगा नमपाई और मैटप्लोटलिब। और आज हम स्टार्ट लेने वाले हैं इससे नमपाई से, ठीक है। नमपाई करेंगे और फिर कोशिश करूंगा कि आज मैटप्लोटलिब भी थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। अब है तो ये इतनी बड़ी के बैठ जाओ पूरे साल बैठ जाओ तो ये ख़त्म नहीं होगी, बहुत सारे मेथड्स वगैरह है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है डेटा इंजीनियरिंग के लिए वो आज के दिन ही कवर हो जाए, ठीक है जी। बच्चों का तो देखें ये, ठीक है। तो नंपाई के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो है वो लिस्ट के बारे में अच्छे से जानते हो, ठीक है। लिस्ट पाइथन का लिस्ट की बात कर रहा हूँ। पाइथन का लिस्ट कोई डिफाइन कर सकता है? डिफाइन करो पाइथन के लिस्ट को। जी, जुपिटर ये आप सब यहाँ मेरे रेपो में इसे या तो अपने पास क्लोन कर ले या तो अपने पास पुल कर ले। जब पुल करेंगे तो आपके पास ये सेक्शन आ जाएगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर ये 5 डेज का कंटेंट है, डे 1 पे आ जाए, ठीक है। डे 1 में ये जो 3rd नंबर पर नोटबुक पड़ा है, नोटबुक इंट्रोडक्शन टू नंपाई एंड मैटप्लोटलिब, ये वाला ओपन कर ले, बाकी तीनों को छोड़ दे, ठीक है। क्लोन वगैरह हो गए सबके पास? क्लोन हो गए है ना? चले यहाँ देख ले, ठीक है। अच्छा, लिस्ट के बारे में अगर हम देखें तो लिस्ट हमारे पास क्या चीज थी? पावरफुल। पावरफुल से क्या मुराद है? पावरफुल से मुराद के लिस्ट आपके पास हर तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है। आप स्टोर कर सकते हैं या नहीं लिस्ट में? बूलियन भी रख सकते हैं। और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? स्ट्रिंग है, फ्लोट है, ठीक है। तो हर किस्म के जो डेटा टाइप्स है वो आप लिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को कहते हैं, होल्ड डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। चेंज, ऐड, रिमूव, आप लोग एलिमेंट्स को चेंज, ऐड और रिमूव कर सकते हो ना, ठीक है। लिस्ट में पॉसिबल है। और फिर हमारे पास नीड फॉर डेटा साइंस, देखो लिस्ट पर हमें नंपाई की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, क्यों पड़ी, ठीक है। नंपाई जो है वो न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपके पास जो लिस्ट है, लिस्ट जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा के लिए या कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो अभी जब हम नमपाई के एरेज वगैरह पढ़ेंगे और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों नमपाई यूज होता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए, ठीक है। नमपाई इज मच फास्टर देन अ सिंपल लिस्ट, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट में मेरे पास लेट सपोज मेरे पास वेट है, ठीक है। वेट में मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो 60.5, ठीक है। फिर मेरे पास 45.6 और मेरे पास जो है वो 60.4, 63 कर देते हैं, और एक और हम ले लेते हैं 58.3, ठीक है। एक हमारे पास वेट का आ गया, दूसरा हम बनाते हैं एक हाइट। हाइट में मैंने कह दिया भाई आपके पास जो है 5 है, आपके पास 5.6 आ गया, ठीक है। उसके अलावा 6 आ गया और 4 पॉइंट हम रखते हैं, ठीक है, 4.3।
1 2 3 4 दोनों लिस्ट में जो है वो हमारे पास चार चार एलिमेंट्स है, ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ देख ले, ठीक है, यहाँ देख ले ताकि क्लियर हो जाए ये चीज। इस चीज में तो कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, ठीक है, हमने काफी बार पढ़ा है, लिस्ट के साथ काफी बार काम किया है। तो नीचे अगर मैं आऊं, कुछ सेल्स बनाते हैं, ठीक है, इसे अगर मैं रन करूं और रन करके अगर नीचे में बीएमआई इसकी निकालना चाहता हूँ, या लेट सपोज मैं जो है वो मेरे पास एक लिस्ट है 4 3 5.4 और 6.4, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसका पावर निकालता हूँ। मैं क्या एज्यूम करता हूँ कि ये जो स्क्वायर है ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे जाएगा, उसको स्क्वायर लेगा और उसे दोबारा लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगा, ऐसा ही एज्यूम करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, लेट सपोज इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है, सेम यही काम अगर हम इस हाइट और वेट के साथ करें। देखिए, अगर मैं बीएमआई निकालना चाहता हूँ, बीएमआई क्या चीज है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ, लेट सपोज क्या फार्मूला है बॉडी मास इंडेक्स का, क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय हाइट और उसका स्क्वायर भी लेते हैं, हाइट के ऊपर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अब इसे अगर मैं रन करूं और नीचे मैं कहूं कि भाई आप बीएमआई जो है वो रिटर्न करो, तो ये मुझे वही एरर दे रहा है जो ऊपर आ रहा है। वही काम हम कर रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास डबल स्टेरिक पावर लिस्ट है, एक आपके पास लिस्ट है, दूसरा आप इंटीजर ले रहे हो, ऐसा ही हम कर रहे हैं। हाइट का हमारे पास क्या है? लिस्ट है, हाइट लिस्ट है ना हमारे पास, ठीक है, और उसके साथ उसका हम पावर क्या ले रहे हैं? 2 स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या एरर दे रहे हैं कि भाई लिस्ट इतना पावरफुल नहीं है कि वो एक लिस्ट को ले लिस्ट के हर एक एलिमेंट को पावर के साथ उसका स्क्वायर ले, ठीक है, लिस्ट में हम ये चीज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इन्हीं टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन आया, नंपाई एरेज, ठीक है। नंपाई एरेज क्या, नंपाई लाइब्रेरी है, ठीक है, और उसकी एक डेटा टाइप है एरेज, ठीक है। लिस्ट और एरेज में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। लिस्ट और एरेज में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क है। लिस्ट जो है वो जो मेमोरी में जगह कंज्यूम करता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे करता है। लेट सपोज अगर एक एलिमेंट है वो मेरे पास मेमोरी में 16 पर सेव हुआ है, तो दूसरा एलिमेंट वो कहीं और सेव कर देता है, कहीं 33 पर सेव कर दिया उसने, कहीं 78 पर सेव कर दिया, इसी डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट मेमोरी कंज्यूम करता है। जबकि एरे में जब भी आप एरे यूज करते हैं तो एरे आपका क्या करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, ठीक है, इंडेक्सिंग जो है वो प्रॉपर करता है। अगर उसने एक एलिमेंट 16 पर रखा तो दूसरा वो 17 पर रखेगा, तीसरा वो 18 पर रखेगा, चौथा वो 19 पर रखेगा। इस तरीके से वो एक इंडेक्स को मेंटेन रखता है। तो कैलकुलेशन में ऑब्वियसली अगर एक जो लिस्ट है वो एलिमेंट्स को डिफरेंट मेमोरीज से उठा के कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, और आपके पास एरे है वो आपके पास हर उसके पास एक कंसिस्टेंसी मेंटेन है, ठीक है, प्रॉपर इंडेक्सेस बने हुए, और वो उसी से डायरेक्ट उठा के कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो खुद आप एज्यूम करें कौन सा फास्ट होगा? एरे फास्ट होगा, ठीक है। और उसका हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए नंपाई क्या है? नंपाई हमारे पास एक न्यूमेरिक पाइथन है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए के साथ काम करने के लिए यूज होता है। अल्टरनेटिव टू पाइथन लिस्ट, ठीक है, जो पाइथन लिस्ट का अल्टरनेटिव है वो है नंपाई एरे, ठीक है। फिर हमारे पास कैलकुलेशन ओवर इंटायर एरे। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कैलकुलेशन ओवर इंटायर एरे कर रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? पूरे लिस्ट पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, तो लिस्ट हमें करने दे रहा है, वो हमें रोक रहे, कह रहे हैं हम मेरे पास पावर ही नहीं है पूरे इंटायर लिस्ट पर काम करने की, ऐसा ही है। तो नीचे नंपाई में वो क्या कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेशंस ओवर इंटायर एरे मींस आप पूरे लिस्ट एरे पर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं? इज
इजी एंड फास्ट, ठीक है, इजी तो है ही लेकिन फास्ट, काफी फास्ट है। अभी हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितना फास्ट है numpy लिस्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन कर देंगे। देख लें अगर आपके पास जो है वो मैन्युअली इंस्टॉल हुआ तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। आप पिप इंस्टॉल numpy चलाएंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ऊपर आपको दिया गया है भी है। ठीक है, हम वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मींस मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अच्छा, अब numpy मेरे पास जो है वो इंस्टॉल तो हो चुकी है। अब जैसे numpy एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को हमेशा यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि भाई आप इंपोर्ट करो numpy को एज एनपी। एज एनपी से क्या मुराद, एलियास। ठीक है, शॉर्ट नाम दे दिया मैंने। मैं इसे रन करता हूँ, ये इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, इंपोर्ट हो गई है अपने पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस सेम हाइट और वेट को numpy के एरे में चेंज कर देता हूँ। क्या करूंगा मैं, उस हाइट और वेट जो मेरे पास नॉर्मल पाइथन के लिस्ट बने हुए थे, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सिंपल numpy के एरे में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ, और यहाँ पर मैं आके कहता हूँ कि भाई आपके पास जो है वो ये एनपी के हाइट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ एनपी, क्योंकि numpy को मैंने एनपी लिया है। ठीक है, तो एनपी और डॉट लगा के अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास काफी सारे सजेशंस आ रही है, इंटेलिजेंस आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसे सर्च करता हूँ एरे तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा np डॉट एरे। अब जैसे ये एक मेथड है, मेथड से क्या मुराद, एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाऊंगा। पेरेंथेसिस लगा के मैंने इसे बता दिया कि मेरे पास हाइट पहले से लिस्ट बना हुआ है, उसे ले। समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है जी। आप यहाँ फर्स्ट हो, पीछे जाके आराम से सोए, कानों में हैंड फ्री लगाई है। चलो आओ यहाँ, यहाँ आगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल जो है वो यहाँ पर लिस्ट में जब मैं पूरे इंटायर लिस्ट पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, पूरे इंटायर लिस्ट पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटायर लिस्ट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट रूट लेना चाह रहा हूँ। ऐसा ही चाह रहा हूँ मैं। जी जी, हर एक एलिमेंट का मैं 4 का रूट लेना चाह रहा हूँ, फिर 3 का, फिर 5.4, इस तरीके से मैं यहाँ पर पाइथन का लिस्ट यूज करके पूरे लिस्ट पर, पूरे इंटायर लिस्ट पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पाइथन मुझे रोक रहा है, एरर दे रहा है कि भाई अब मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं पूरे इंटायर लिस्ट पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, numpy। क्यों, क्योंकि numpy बनी ही न्यूमेरिक डेटा के साथ काम करने के लिए है, मैथ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। जी जी जी, फॉर लूप से हो सकता है बट numpy इज फास्ट, मच फास्टर। अगर आप लिस्ट यूज करेंगे, लिस्ट पर फॉर लूप लगाएंगे तो वो आपके पास बहुत सारा मेमोरी और टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। अब जब मैं आपको numpy पे करके दिखाऊंगा और फिर आपको उसकी टाइमिंग दिखाऊंगा तो तब आपको फायदा समझ आएगा। ठीक है, तो numpy को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैंने कमांड क्या चलाया, पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, फिर वो एक लाइब्रेरी है, तो ऑब्वियसली अगर लाइब्रेरी है तो मुझे अपने नोटबुक में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैंने इंपोर्ट की, ठीक है, एज एनपी मैंने लिहाज दे दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास हाइट का लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जो मेरे पास हाइट का लिस्ट बना हुआ है, मैं उसे एक numpy एरे में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
नंपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, np डॉट, ठीक है, np क्या है, नंपाई, np डॉट एरे करके मैंने पैरेंथेसिस लगाया और उसमें हाइट पास कर दिया। हाइट क्या था, एक लिस्ट, ये लिस्ट, ठीक है, हाइट और वेट का ये लिस्ट। मैंने क्या किया, np डॉट एरे और उसमें हाइट पास कर दिया और उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सेम काम सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे पास कन्वर्ट हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। मैंने वो किया और नीचे मैंने प्रिंट कर दिया कि भाई आप np हाइट को प्रिंट कर दो। अगर मैं इसे चलाता हूँ तो मेरे पास प्रिंट हो रहा है, कैसे आ रहा है, एरे, और एरे के अंदर एरे बनी हुई, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है, अगर यहाँ पर आप गौर करें तो मैंने जो है वो मेरे पास हाइट कैसे आ रहा है, मैं इसे उठाता हूँ, ठीक है, इसे उठाता हूँ और इसे यहाँ लाके रखते हैं। मेरे पास लिस्ट कैसे बन रहा है, लिस्ट में मेरे पास इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, फिर मेरे पास क्या है, फ्लोट है, ठीक है, दोनों है। और लेट सपोज मैं अगर यहाँ से ऊपर एक और बनाऊं लिस्ट, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई एल एस टी इक्वल्स टू, मेरे पास एल एस टी में जो है वो वेट भी आ गया, ठीक है, वेट मेरे पास आया 60.8 और एज मेरे पास आया 20। और लेट सपोज हम अगर मैं ले तो हम एक बुलियन वैल्यू दे देते हैं ट्रू, ठीक है, 3 मैंने दे दी। अब इसे अगर मैं नंपाई एरे के अंदर कन्वर्ट करूं, यहाँ पर देख लें इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस लिस्ट को मैं नंपाई एरे के अंदर क्या करूं, कन्वर्ट करूं, ठीक है, एलएसटी, और इसे चलाऊं, तो आप एक चीज नोट करें, मैंने यहाँ 60.8 तो फ्लोट में दिया, लेकिन 20 मैंने इंटीजर में दिया, उसने उसके साथ भी पॉइंट लगा दिया, लोड बना दिया। फिर ऊपर मैंने ट्रू दिया, उसे उसने उसे 1 बना दिया, फॉल्स को 0 बना दिया। व्हाई, व्हाई इज इट हैपनिंग, वो तो ठीक है, वो तो होता है, लेकिन ये कन्वर्ट क्यों कर रहा है, अगर मैं लिस्ट, इस लिस्ट को सिंपल प्रिंट करूं तो ये ट्रू फॉल्स प्रिंट करेगा। लेट सपोज यहां मैं कहता हूं आप सिंपल क्या करो, प्रिंट कर दो एलएसटी को नंबर से भी, ठीक, प्रिंट, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्लियर आ रहा है। अब यहां पर देख ले, जो आप कह रहे हैं नंबर से डील कर, अगर यहां पर मैं एक स्ट्रिंग यूज करूं, या लेट सपोज इसी को मैं स्ट्रिंग बना 20 को मैंने, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, लिस्ट में हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसे मैंने स्ट्रिंग बना दिया। अब मैं अगर इसे चलाऊं तो अब तो ये ट्रू आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, वो जो न्यूमेरिक वैल्यूज थी वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस ये न्यूमेरिक के साथ काम करता है इसीलिए इसने न्यूमेरिक बना। लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स एक्सेप्टेबल है, जबकि नंपाई एरे में आप एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक डेटा टाइप, मल्टीपल नहीं आ सकते। अगर आप इंटीजर दे रहे हैं तो वो सबको इंटीजर में कन्वर्ट, इंटीजर देना पड़ेगा सारे। अगर आप फ्लोट दे रहे हैं तो सारे वैल्यूज आपके फ्लोट में होने चाहिए, अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं तो सारे वैल्यूज आप स्ट्रिंग में देंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। क्या बात की मैंने कि नंपाई एरे कभी भी मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करती, एक ही डेटा टाइप देती, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, सेम काम यहीं पर हुआ कि मैंने जब यहाँ पर इंटीजर दिया तो साथ में फ्लोट भी दिया, जब मैंने फ्लोट दिया तो उसने उस इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब नीचे में आके वेट को भी एक नंबर एरे बना देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ वेट, np वेट इक्वल्स टू np डॉट एरे, और एरे में मैं पास कर देता हूँ वेट, ठीक है, और नीचे मैं कहता हूँ np वेट, ठीक है, ये भी मेरे पास एक नंपाई एरे बन गई है।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ BMI इसकी निकालने की, ठीक है, वही सेम फार्मूला BMI इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, NP वेट डिवाइडेड बाय NP हाइट का पावर 2, ठीक है, सेम काम कर रहा हूं मैं, कोई चेंज तो नहीं है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके मैं यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ एंड लेट्स रन इट, इसने करके दे दिया, ठीक है। तो वो जो ऊपर बात लिखी गई थी कि भाई कैलकुलेशंस ओवर इंटायर है, ठीक है, तो इसने सिंपल क्या किया, उसने उस पूरे एरे के हर एक एलिमेंट पर जाके कैलकुलेशन परफॉर्म किया, ठीक है, क्लियर है ये चीज। पहली बात क्या है, नंपाई एरे आपके पास मल्टीपल डेटा डेटा टाइप्स एक्सेप्ट नहीं करती, आपने एक डेटा टाइप देना। दूसरा क्या, नंपाई एरे इंटायर एरे पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है, ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। तो कंपैरिजन में अगर मैं क्या बोलूं, अगर कंपैरिजन में मैं इसे उठाऊं, ठीक है, और इसी से ऊपर मैं यहाँ पर लिखूं BMI इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट और स्टेरिक्स, ठीक है, नीचे मैं कहता हूँ BMI, ठीक है। मैंने ऊपर का सेल रन किया, उसने मुझे एरर दिया, क्यों क्यों एरर दिया, नमपा यूज नहीं किया, मतलब नॉर्मल लिस्ट है, पाइथन का लिस्ट है, ठीक है, पाइथन का लिस्ट है जो कि सपोर्ट नहीं करता, इंटायर लिस्ट पर काम करने नहीं देता। हालांकि जब मैं numpy को यूज कर रहा हूं तो वो मुझे करके दे रहा, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हो गई है कि भाई numpy एरे मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता, और दूसरी चीज के पूरे इंटायर एरे पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब वेरिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑपरेटर्स, ठीक है, हमारे पास जो है वो लिस्ट और एरेज, जैसे मैंने कहा ना कि numpy जो है वो इज मच फास्टर देन अ सिंपल पाइथन लिस्ट, ठीक है। तो उसका हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि भाई कैसे numpy के एरेज फास्टर है लिस्ट से। मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ टाइम का, टाइम का मॉड्यूल क्या करेगा, टाइम मुझे देगा, ठीक है, क्लियर है चीज। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, मुझे क्या करना है, मैं क्या केस स्टडी यूज करूंगा, यहाँ देख लें, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं रेंडमली कुछ 10 लाख वैल्यूज जनरेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, 10 लाख वैल्यूज जनरेट करके उसमें मैं क्या करूंगा, उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा और उसका हम टाइम जो है वो ट्रैक करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट टाइम लेंगे और स्टार्ट टाइम से एंड टाइम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें क्लियर होके आ जाएगी कि कितना टाइम ले रहे लिस्ट के परफॉर्म लिस्ट पर और नंबर एरे पर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो वैल्यूज जनरेट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज के लिए मैं सिंपल कहता हूँ कि भाई आपके पास क्या है, मैं सिंपल लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और रेंज में सपोज मैं कहता हूँ आपके पास n n नंबर ऑफ वैल्यूज तक जनरेट कर दो, ठीक है, n में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, और यहाँ मैंने पास कर दिया आपके पास i, ठीक है। यहाँ पर मैं n भी जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, n इक्वल्स टू, मैंने कहा 10 लाख, सही लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से हम, सही है या नहीं, ऊपर हम रन करके देखते हैं, ठीक है, सही है, रन हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज आई, ठीक है, सिंपल क्या करो आप, नंबर जनरेट करो और उसका क्या करो, स्क्वायर ले, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, अगर मैं इसे चलाऊं तो चलेगा, ऐसे चल गया, क्या किया होगा उसने, 10 लाख तक नंबर जो है वो जनरेट कर दिए होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं,
इसे मैं जनरेट नहीं करता, बल्कि सिंपल मैं यहाँ पर इसकी टाइम सिर्फ देखूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, स्टार्ट टाइम इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ आप टाइम लो, ठीक है। टाइम डॉट टाइम क्या करेगा, मुझे करंट टाइम दे देगा, ठीक है। नीचे आके इस कैलकुलेशन के बाद मैं क्या बोलूंगी कि भाई पाइथन ड्यूरेशन, ठीक है, कि पाइथन के लिस्ट का ड्यूरेशन सिंपल, या यहाँ पर पाइथन लिस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। आगे मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, आप जब ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, ठीक है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद भी आप टाइम निकालो, मेरे पास स्टार्ट टाइम आ जाएगा और कैलकुलेशन होने के बाद भी टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख ले कैसे हो, जब मैंने यहाँ पर कहा कि भाई आप स्टार्ट टाइम मीन्स टाइम से टाइम निकालो करंट टाइम, और उसे स्टार्ट टाइम में स्टोर करो, तो मेरे पास जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा मेरे पास उस टाइम का टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करो, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद फिर मैं इसे क्या बोलूंगा कि अब आप करंट टाइम निकालो और उससे क्या करो, माइनस कर दो स्टार्ट टाइम, ठीक है, इस तरीके से माइनस स्टार्ट टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पर समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ देख लें, यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, ड्यूरेशन निकाल रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है, कि बीच में कितना डिफरेंस आया, मीन्स ये कैलकुलेशन कितने टाइम में परफॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसे चलाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ बाय लिस्ट ड्यूरेशन और इसे रन करता हूँ, लेट्स सी मेरे पास टाइम आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है मेरे पास, टाइम आ रहा है, ठीक है, सेकंड्स आ रहे हैं, टाइम आ रहा है, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग यूज करके इसे लिख भी देता हूँ एन में। ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह नॉर्मल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। ये इस तरीके से आसान हो जाता है कि 10 लाख पूरे हो रहे हैं, समझ में। नहीं, कोमे की जगह अंडरस्कोर पाइथन में, ठीक है। तो यहां पर मैं सिंपल कहता हूं कि भाई पाइथन लिस्ट कैलकुलेशन ड्यूरेशन, ठीक है, और सिंपल में, ठीक है, मैं इसे रन करता हूं तो वो क्या बोल रहा है कि इतने टाइम में जो है वो आपका ये जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म हो। अब सेम थिंग हम क्या करते हैं, numpy एरे के थ्रू करते हैं, ठीक है। numpy एरे के थ्रू मैं क्या करूंगा, numpy को यूज करते हुए मैं 10 लाख तक वैल्यूज जनरेट करूंगा, उस पे सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा और फिर उसका टाइम देखूंगा, दोनों टाइम का कंपैरिजन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो नीचे आके मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई आप एस टी टाइम में रख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, मेरे पास करंट टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूँ कि भाई अब आपके पास नंपाई का, अब आपने नंपाई यूज करना है, ठीक है। तो मैंने कहा np डॉट अरेंज, ठीक है, जैसे पाइथन में रेंज है वैसे ही नंपाई में क्या है, अरेंज, ठीक है। अरेंज मैंने कहा और यहाँ पर मैंने पास कर दिया n, ठीक है। n पास करके यहाँ पर मैं सिंपल कहता हूँ कि भाई आप उसका पावर निकाल के लाए, ठीक है। अगर इस कोड को लेट सपोज मैं कमेंट कर देता हूँ और इससे हम रन करते हैं कि ये काम करते हैं, ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें फॉर लूप यूज करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि numpy ऑटोमेटिकली पाइथन के एरे के हर एक एलिमेंट पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो हमें मैन्युअली फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैन्युअली फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है तो लाजमी बात है, जो फॉर लूप में टाइम लग रहा है वो जा रहे, फॉर लूप क्या करता है, एक एलिमेंट जाके उठाता है, ठीक है, एक एलिमेंट उठा के लाता है, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, फिर जाके चेक करता है कि दूसरा एलिमेंट है, अगर है तो वो लाके उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर वो हमारा फॉर लूप हट गया, ठीक है। तो हमने फॉर लूप हटाया और सिंपल यहाँ पर मैं अब नीचे क्या कहता हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है वो numpy
एरे ड्यूरेशन इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम माइनस st टाइम। ठीक है, अब मैं इसे भी अनकमेंट कर देता हूं और सेम प्रिंट का स्टेटमेंट मैं उठा के नीचे लगा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि भाई ये जो है वो अब हमारे पास नंपाई एरे कैलकुलेशन ड्यूरेशन। ठीक है, और यहां पर मैं इस चीज को रख, ठीक है, क्लियर है? दोनों चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस चीज में? फॉर लूप लग रहा है, नंबर जनरेट हो रहे हैं, उस पे कैलकुलेशन होके रिजल्ट हम हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, जितने टाइम में वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है। नीचे हम वही सेम कैलकुलेशन वगैरह नंपाई के थ्रू करके वो टाइम उड़ा। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ। ठीक है, दोनों का ये रिजल्ट। अब इसे मैं क्या करता हूँ, इसे ये जो पॉइंट के बाद के वैल्यूज आते हैं इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ बेहतर समझने के लिए। मैं सिंपल यहाँ पर कहता हूँ डॉट फोर एफ। ठीक है, डॉट फोर एफ का क्या हो रहा है, पहले आप कोलन लगाएंगे फिर डॉट फोर एफ। इसका इससे क्या हो रहा है, पॉइंट की वैल्यू 4 तक ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं अब इसे रन करता हूं, तो अब आप देखें कि जो लिस्ट है वो कितने देर में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है और जो नंपा है वो कितने देर में कैलकुलेशन परफॉर्म। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस दिख रहा है ना? कौन सा फास्ट है? नंपाई फास्ट है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि वो जो हम बात कर रहे थे कि numpy इज मच फास्टर देन अ पाइथन लिस्ट, वो चीज यहां पर क्लियर हो रही है? ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं। यहां पर कोई सवाल है, यानी कंफ्यूजन वगैरह कुछ भी? सारी चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, नीचे आते हैं और डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट बिहेवियर अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा भाई आपके पास है पाइथन का लिस्ट, पाइथन लिस्ट वन इक्वल्स टू, लिस्ट वन नहीं लिस्ट, पाइथन लिस्ट है उसमें 1 2 और 3 तक के वैल्यूज है। ठीक है, अगर मैं नीचे आके ये कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, प्रिंट करो पाई लिस्ट को प्लस पाई लिस्ट, ये क्या करेगा, ऊपर देख ले, ये क्या करेगा, दोनों लिस्ट को मर्ज करेगा, कॉन्केटेनेट मर्ज करेगा, लिस्ट मर्ज होता है। ठीक है, अगर मैं इसे चलाऊं तो ये क्या कर रहा है, उसने 1 2 3 को लिया, फिर दोबारा उस 1 2 3 को लेके एक लिस्ट में मर्ज करके हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब सेम काम अगर मैं नंपाई एरे से करूं, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है मेरे। मैं यहां पर कहता हूं एनपी एरे, ठीक है, इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे। ठीक है, और यहां पर मैं सिंपल वही लिस्ट पास करता हूं। ठीक है, और नीचे आके मैं क्या कहता हूं कि भाई आप प्रिंट करो एनपी एरे प्लस एनपी एरे। दोनों जगहों पर सेम लॉजिक लग रही है। ठीक है, दोनों जगहों पर क्या हो रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन इसकी बिहेवियर चेक करो। यहां पर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। अब इसे मैं रन करता हूं तो लेट्स सी क्या हो, इसने क्या किया है, हर एक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्लस कर दिया, मींस 1 1 2 2 2 4 3 3 6। तो अगर आप देखें तो दोनों चीजें सेम है लेकिन बिहेवियर क्या है, चेंज। डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि वो एक लिस्ट है, ये एक नंपाई है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर चलाओ टाइप ऑफ पाई लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आ रहा है, और नीचे अगर इसको मैं चेक करूं टाइप ऑफ एनपी एरे, तो ये मेरे पास नंपाई की एन डी एरे आ रही है।
एनडी एरे से क्या मुराद, एनडी एरे से क्या मुराद, एनडी एरे, एक आपके पास 2D एरेज होती है, 3D 4D, एनडी से मुराद क्या, आपके पास एन नंबर ऑफ एन डायमेंशन की एरे, ठीक है। यू समझो सिंपल, एक डायमेंशन की एरे, डायमेंशन क्या चीज है, अब जब आप 2 डायमेंशंस पढ़ेंगे, डायमेंशन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा था लिस्ट ऑफ लिस्ट, यहां पर अगर मैं यूं एक लिस्ट बनाऊं और इसके अंदर मैं कहूं कि यहां पर 1 2, ठीक है, और दूसरा मेरे पास एक लिस्ट है 3 4, ठीक है, ये क्या बन रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट बन रहे, ठीक है। अगर यही सेम चीज आप नंपाई में बनाते हो तो वो आपके पास हो जाएगा 2D एरे, 2 डायमेंशंस का एरे। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक ही लिस्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, 1D एरे या ND एरे, ठीक है। जब हम U2 बना देंगे ऐसे, मींस एक पेरेंट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक मेन लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर 2 सब लिस्ट बनाएंगे, तो वो हमारे पास 2D एरे बन जाएगी, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं एक और लिस्ट ऐड करता हूं तो अब क्या बनेगी, 3D एरे बनेगी, क्लियर है चीज, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं नीचे आता हूं, ठीक है, ये मेरे पास एनडी एरे, एनडी एरे समझ में आया, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ कि दोनों जगह सेम कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है, सेम ऑपरेटर यूज हो रहा है, लेकिन बिहेवियर चेंज है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, ठीक है, और नीचे आके अपने जो है वो 2D एरेस पे जाते हैं, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, अपना वो जो हाइट और वेट था उसे मैं उठा लेता हूँ, एनपी हाइट, ठीक है, मैं कहता हूँ आप प्रिंट करो इसको, एनपी वेट, ठीक है, दोनों मेरे पास आ रहे हैं, ले रहे चीज, अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एनपी हाइट डॉट डॉट लगा के हम चेक करते हैं एन डे, एन दिन से क्या मुराद, नंबर ऑफ डायमेंशंस, कि कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस की एरे, एरे। अब अगर मैं देखूं हाइट को, हाइट का ही मैं डायमेंशन चेक कर रहा हूं ना, तो ये कितने डायमेंशंस की एरे है, ये कितने डायमेंशंस की एरे, एक ही डायमेंशन की एरे। सिंपल आपको मैं एक सिंपल बताऊं कैसे आपने जानना है, आपने लास्ट में देखना है कि लास्ट में आपके पास कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, अगर आपके पास एक आ रहा है तो सिंगल डायमेंशन है, अगर आपके पास दो आ रहे हैं तो वो आपके पास 2D बन जाती है, अगर 3 आ रहे हैं तो 3D बन जाती है, ठीक है, क्लियर है चीज, लास्ट में देखना, ठीक है। तो यहां पर लास्ट में हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मीन्स हमारे पास एनडीएर है, ठीक है। अगर मैं इसे चलाता हूं तो वो क्या कह रहे हैं, 1, एक डायमेंशन की है, ठीक है, क्लियर है चीज। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, टाइप ऑफ एरे भी हमने देख लिया, अब हम बनाते हैं एक 2D एरे, ठीक है। 2D एरे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं जो है वो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ भाई नंपाई की 2D एरे, ठीक है, इक्वल्स टू एनपी डॉट और डॉट लगा के मैं कहता हूँ एरे, और एरे में मैं क्या रख देता हूँ, एक टपल में मैं रख देता हूँ आपके पास सबसे पहले जो है वो वेट है, और फिर आपके पास हाइट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो चल जाएगा, चल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ आके एनपी 2D एरे चेक करता हूँ, ठीक है, कैसे आ रहे हैं मेरे पास, लास्ट में कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, कितने डायमेंशंस की एरे है, ठीक है, तो 2D डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेक भी करता हूँ एंड, तो मेरे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, 2, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब जो है वो हम एक काम करते हैं, सबसेटिंग, ये चीज 2D में
2D से क्या मुराद कि आपके पास जब सिंगल लिस्ट हो तो वो आपके पास वन डायमेंशन की एरे हो, ठीक है। जब आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट बन जाए, ठीक है, जब एक लिस्ट के अंदर, तो वो आपके पास 2D। जब 3 लिस्ट बन जाए 3D। अब 3 लिस्ट से मुराद क्या है, देखो यहां पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, एक एक जो है वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसमें दो मेरे पास सब एरेज बने हुए हैं, ठीक है। तो दो एरेज जो मेरे पास बनी हुई है, इससे क्या मुराद कि ये मेरे पास क्या है, 2 डायमेंशन एरे, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट है मींस 2 डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में अगर देखें, अगर मैं इसको ऊपर रखूं तो मेरे पास दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, 2 डायमेंशन के एरे। अगर यहाँ पर मैं एक इसके ऊपर मेन लिस्ट और ऐड कर दूं तो अब मेरे पास 3 हो गए, मींस 3 डायमेंशन की एरे, ठीक है। तो अगर मैं नीचे आता हूँ, नीचे में क्या कह रहा हूँ कि आप क्या करो, एनपी का नंपाई की एक एरे बनाओ, उसमें आप क्या रखो, एक मेन जो है वो एरे बनाओ, ठीक है। उस मेन एरे में दो सब एरेज आ रही है, वेट और हाइट, ठीक है। तो जब मैंने इसे प्रिंट किया तो सेम सिंपल लास्ट में अगर आप देखो तो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे, मींस मेरे पास 2D एरे है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। जब मैंने इसे चेक किया तो भी मेरे पास सेम ही आ रहा है, 2D एरे आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सब सेटिंग। सब सेटिंग से क्या मुराद, स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग हमने की थी ना, स्लाइसिंग किसे कहते हैं, किसी एक मेन लिस्ट का एक सब लिस्ट बना दें या सब एलिमेंट निकाल दें, ठीक है। जैसे हम लिस्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे वेट था हमारे पास, ठीक है, वेट, अगर वेट में मैं इस तरीके से 2 पास करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं एरे में करना चाह रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा, 2D एरे, और यहां पर मैं क्या पास करूंगा, सिंपल इंडेक्स पास करूंगा। अब इससे पहले हम सिंगल 1D एरे पर चेक कर लेते हैं कि उस पर स्लाइसिंग कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास जो एनपी एरे हाइट की बनी हुई है, उसमें से आप सेकंड इंडेक्स का वैल्यू निकाल, तो ये निकाल के ला रहे हैं 6.0, वही नॉर्मल काम है। जैसे आप पाइथन के लिस्ट में इंडेक्सिंग परफॉर्म करते थे, सेम वही यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। कोई नई चीज तो नहीं है ना, ठीक है। क्लियर है चीज? अगर मैं लेट्स सपोज 1 इंडेक्स से लेकर 3 तक लेकर आना चाह रहा हूं तो क्या करूं, अगर मैं इस हाइट से 1 से लेकर 1 इंडेक्स से लेकर 2 तक के इंडेक्स की वैल्यू में लेकर आना चाह रहा हूं तो क्या करूं मैं, 1 कॉलन क्या, अगर मेरे पास लिस्ट बड़ी है तो फिर सिंपल आप यहाँ पर 3 लगा दो तो आ नहीं जाएगा, 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि लास्ट वाला वो क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो मेरे पास 1 और 2 आ जाएंगे जी, ठीक है। 1 और 2 आ जाएंगे, अगर मैं इसे रन कर दूं तो आ रहा है। क्लियर है ये चीज? अब मैं 2 डायमेंशन एरे पर अगर यही चीज करना चाहूं तो अगर मैं इसे रन करूं तो चलेगा? अपने पास टेस्ट करके चेक कर लो। नहीं चल रहा आपके पास, नहीं चल रहा। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, इंडेक्स 2। अच्छा, ये तो सिंपल एरर है कि भाई आपके पास इंडेक्स 2 मौजूद ही नहीं है, मींस आपके जो लिस्ट बना हुआ है, जो एरे बनी हुई है, उसमें सेकंड इंडेक्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ही इंडेक्सेस आ रहे हैं, 0 और 1, ठीक है। तो वो तो सिंपल कह रहे हैं कि इंडेक्स 2 इज आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पास करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है, मींस मेरे पास ये चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? जैसे हम 1 पे काम कर रहे थे वैसे ही हम सेकंड पे काम कर रहे हैं। अब एक काम करो, काम ये करो कि मेरे पास, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास 1 इंडेक्स है, 1 और 2,
ठीक है, ये मेरे पास 1 इंडेक्स है और ये 2, ये दोनों में दोनों एरेज से लेकर आना चाह रहा हूँ। ये जो दो मेरे पास सब एरेज बन रही है ना, अगर आप इस चीज को प्रिंट करो np2d एरे, तो मेरे पास दो सब एरेज बन रही है। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से जो 1 इंडेक्स पर वैल्यू आ रही है और जो 2 इंडेक्स पर वैल्यू आ रही है, दोनों में से एक ही लाइन में निकाल के लेकर आ। क्या करना है मुझे, जैसे मैं यहां पर ला रहा हूं ना कि 1 से 3 तक, अब मैं 2D एरे में दोनों से यही डेटा चाह रहा हूं, ये निकाल के लेकर। मेरे पास जो है वो 2 डायमेंशन की एरे, ठीक है, उसमें से मैं क्या चाह रहा हूँ, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 का डेटा निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं नीचे आऊँ, नीचे मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई आपके पास जो 2D एरे बन रही है उसमें से आप क्या करो, सपोज मैं यहाँ पास करता हूँ, वो आप पूरी उठाओ। ठीक है, पूरी उठा के यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, 1 इंडेक्स से लेकर और 1 2 3 तक लेकर, ये चलेगा। पाइथन के लिस्ट में इस तरीके से हम हमारे पास चल रहा होता था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से चलाता हूँ तो मेरे पास डेटा गलत आ रहा है। देखो, वो मेरे पास सिंपल पूरा जो दूसरा लिस्ट आ रहा है वो पूरा निकाल के लेकर आ रहा है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं दोनों एरेज से स्पेसिफिक डेटा चाह रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, जब मैं ये तरीके यूज कर रहा हूँ तो वो सिंपल जाके सेकंड वाले ऑब्जेक्ट उठा के लेकर आके दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके का स्लाइसिंग करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने पास किया इस तरीके से। ठीक है, पहले कॉलन क्या उसे बता रहे हैं, पहले कॉलन से क्या हो रहा है जी, जो मेन लिस्ट है उसमें से सारे सब लिस्ट उठा लो, और कोमा डाल के मैं इसे क्या बोलूंगा कि हर एक लिस्ट में से आप क्या करो, 1 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक का डेटा देख रहा। ठीक है, क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। इसे अगर आप रन करोगे तो आपके पास डेटा आ गया, दोनों लिस्ट से स्पेसिफिक डेटा निकल के आ गए। समझ में आ रहे हैं या नहीं, समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, अब हम आगे जाके, आपको मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, एनपी सिटीज का। ठीक है, नीचे एनपी सिटीज का डेटा है। एनपी सिटीज में क्या है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूड है, ये जो है वो लेटिट्यूड है। ठीक है, किसी भी जगह का प्लेस का इस तरीके से कुछ डेटा मैंने दिया है। ये कितने डायमेंशंस का एरे है जी, 2D। कौन कौन कहता है ये 2D एरे, ये कौन कौन कहता है 2D। अच्छा, सिंगल है, सिंगल नहीं है। देखो सिंपल, आप देखो लास्ट में कितने स्क्वायर ब्रैकेट से लगे हुए, 2, तो ये आपके पास 2D है। ये एक आपके पास मेन लिस्ट बन रहा है। ठीक है, ये मेन लिस्ट है, उसके अंदर आप सब लिस्ट बना रहे हैं। अगर इसके ऊपर मैं एक और लिस्ट बना दूं तो ये मेरे पास 3D एरे बन जाएगी। अब लास्ट में 3 आ रहा है, 4। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर 2D एरे बन रही है। ठीक है, तो सिंपल इसे रन करो, और कुछ जो है वो हमारे पास ये मेथड्स है, मीन, मीडियन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और सॉर्ट। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, किसी भी डेटा का एवरेज को आप मीन कहते हैं। मीडियन क्या होता है, सेंटर वैल्यू। ठीक है, लिस्ट में से सेंटर वैल्यू। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि आपके एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के साथ क्या कोरिलेशन बन रहा है। ठीक है, तीसरा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, सिंपल वो चेक करता है जी, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज वैल्यू। देखो एवरेज निकालेगा
ठीक है, और सारे वैल्यूज को उस एवरेज से कंपेयर करेगा, फिर आपको बताएगा कि आपके जो वैल्यूज है वो इस लिहाज से बढ़ रहे हैं या इस लिहाज से कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप और डिटेल में जानना चाह रहे हो तो वो मैथ या सिंपल गूगल करो और छोटे बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। ठीक है, फिर आपके पास सॉर्ट है, तो सॉर्ट से क्या मुराद? अरेंजमेंट। ठीक है, सॉर्ट से मुराद के छोटी वैल्यूज पहले आ गया, 1 2 3 4 इस तरीके से सॉर्ट कर दे। हाँ, ठीक है, तो ये मेथड जो है वो हम कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, मैं कहता हूं यहाँ पर एनपी डॉट और मीन। ठीक है, और मीन में मैंने क्या कहा कि आपके पास एनपीसीटी है, एनपीसीटी, और एनपीसीटी से आप क्या करो, आप सारे वैल्यूज का वन इंडेक्स उठा लो। ठीक है, सारे एरेस का वन इंडेक्स उठा लो, सारे सब एरेस का वन इंडेक्स उठा के मुझे मीन निकाल के दे दो। वो निकाल के दे रहा है। ठीक है, सेम अगर मैं मीडियन चाहता हूं तो क्या मैं चेंज करूंगा? मैंने मीन निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पर देख ले। मीन निकालने के लिए मैंने क्या कहा, क्या किया, मैंने कहा कि भाई आपके पास एनपी है, नंपाई, नंपाई का एक मेथड यूज करो मीन। ठीक है, और मीन में मैंने क्या दिया, अपने एरे दिया। ठीक है, और एरे में से मैंने स्लाइस करके डेटा दे दिया कि भाई सारे जितने भी सब एरेज आपके पास बन रही है उसका पहला वाला इंडेक्स उठा के उसका मीन निकाल के दे। ठीक है, अब मीडियन के लिए आप मीडियन लगा दो। ठीक है, अब जल्दी से कोई ये तीनों भी निकाल के ले आओ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और सॉर्ट करके भी दिखा दो जल्दी। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट और इसका रन करूंगा तो मेरे पास वो चीज़ निकल के आ रही है। ठीक है, अब आप इसका जीरो कर दो तो भी ये वन ही क्यों प्रिंट करके रहा है? अगर मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, वैल्यूज ही हमारे पास सारे ऐसे हैं। जी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबका जीरो इंडेक्स उठाता हूँ और इसका जो है इस तरीके से हो जाएगा सिटी, और इसका क्या करूँ? जी, कंफ्यूज नहीं हो रहा, चेक कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इस तरीके से भी हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या करता है, एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के साथ रिलेशन चेक करता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल जो है वो जीरो इंडेक्स का, हर एरे का जीरो इंडेक्स का किसके साथ कंपैरिजन कराया, हर एरे का वन इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो उसने मुझे करके लाके दे दिया। आप सिंपल है, आप उसके जगह एसटीडी कर दो या सॉर्ट कर दो, वो आपको वो भी करके दे देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जनरेट डेटा। ठीक है, नंपाई के थ्रू हम डेटा जनरेट कैसे कर सकते हैं? सिंपल, जनरेट करने के लिए हम अरेंज का और रेंज का मेथड यूज करते थे। ठीक है, लेकिन वो क्या करता था, जब उसे हम बोलते थे कि आप क्या करो, वन से लेकर 10 तक के डेटा जनरेट करो, तो वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके मींस एक सीक्वेंस फॉलो करता था। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हम लेट सपोज 5000 का डेटा जनरेट करना चाह रहे हैं लेकिन बिना किसी सीक्वेंस। ठीक है, लेट सपोज मैं हाइट निकालना चाह रहा हूँ, या हम सिंपल फिलहाल बता देते हैं कि भाई आप सिर्फ डेटा जनरेट करो। मैं यहाँ पर कहूँगा np डॉट, अच्छा ये कोड करो, np डॉट रैंडम। ठीक है, डॉट नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पर रैंडम बोलूंगा, ठीक है, रैंडम भी मेरे पास है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई फिलहाल के लिए आप 500 कर दो और सिंपल रन करूंगा तो वो मुझे जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, 500 वैल्यूज जनरेट करके दिया उसने। कैसे जनरेट किया, सिंपल np.random.random, और उसमें मैंने रेंज बता दिया कि इतना डेटा जनरेट करो। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इसे स्पेसिफिकली बताना चाह रहा हूं कि इस रेंज से लेकर इस रेंज में डेटा जनरेट करो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सिंपल बोलूंगा नॉर्मल।
ठीक है। और नॉर्मल में मैं यहाँ पर लगा दूंगी कि आप क्या करो, आप जो है वो 0 समथिंग से 75 से जनरेट करो 1.20 या 0.20 हम रखते हैं। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 0.20 से लेकर 1.20 तक का डेटा, इनके बीच में डेटा जनरेट करना चाह रहा हूँ 500। ठीक है, 500 वैल्यूज जनरेट करना चाह रहा हूँ, और किस रेंज में, 0.20 से लेकर 1.20 तक। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे दे दिए। ठीक है, अब मैं लेट सपोज 5000 का हम डेटा जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 10 और ऐड कर देता हूँ, और इसे मैं क्या करता हूँ, हाइट में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, नीचे आके अगर मैं हाइट को कॉल करता हूँ तो मेरे पास डेटा सारा आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, डेटा बन भी रहा है और डेटा एक नंपाई की एरे में आ रहा है। कोई कुछ पूछ रहा था जी? देख ले, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, np.random.normal और उसके बाद पेरेंथेसिस में वो आप छोड़ो ना, पिछला को भी नोटबुक खोल के बैठे। ठीक है जी, सिंगल में देखता हूँ। ठीक है, एक आपके पास होता है, नीचे आओ और नीचे आके अगर मैं चेक करूं, np.random.rand इंट। ठीक है, ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यूज जनरेट करके दे देगा बस। रेंडमली जनरेट करेगा लेकिन इंटीजर वैल्यूज, अब क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। इंटीजर वैल्यूज जनरेट करने के लिए सिंपल रेड कर दो। ठीक है, तो मेरे पास हाइट के वैल्यूज जनरेट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, वेट के भी सिमिलर कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, वेट ले लो, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, मैं बता दूँ तो 60.4 50। ठीक है, तो मेरे पास वो वैल्यूज भी जनरेट होके आ गई है। ठीक है, अब आप इस पर कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, सिंपल है, डेटा जनरेशन आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ देख ले। ठीक है, रैंडम डॉट नॉर्मल का मेथड वगैरह यूज करते हुए हमने डेटा तो जनरेट कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास अगर मैं अपना हाइट प्रिंट करूं, प्लस इसके साथ जो है वो अपना वेट प्रिंट करूं, तो उससे उर्दू हो जाता है, वेट प्रिंट करूं, तो अब मेरे पास डेटा कैसे आ रहा है, हाइट का अलग एरे बना हुआ और वेट का अलग बन के आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज को, जो डॉट के बाद बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, इसे मैं छोटा करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि क्लियर समझ में आए, अभी चीजें क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल राउंड है आपके पास। ठीक है, राउंड करके 2 कर दो। क्या कह रहे हैं, np.round होता है, हाँ, np.round। ठीक है, तो np.round करके मेरे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आ रहे हैं, सिंपल इसके लिए भी मैं कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर डेटा मिल जाए। 2, ठीक है, ये भी मेरे पास हो गया। ठीक है, सही आ रहा है डेटा। मैं क्या करना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास ऊपर जो है वो, मैं इस पे मैट्रिक्स सिंपल परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स से मुराद मैथ मैथ में पढ़ा है ना, 10 या 9 क्लास में पढ़ाते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या करेगा, सिंपल मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो हाइट की वैल्यू है ना,
इसके आगे ही वेट की वैल्यू आ जाए और उसकी एक एरे बन जाए, ये आप दोनों, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि ये पहले मेरे पास इस एरे से अभी मेरे पास हाइट की एक एरे, वेट की एक एरे, मैं क्या चाह रहा हूं कि हाइट से एक एलिमेंट उठे, ठीक है, एक वैल्यू निकले, उसके साथ ही एक अलग उसका एक अलग एरे बने और उसमें उसमें जो है वो वेट का भी एक वैल्यू आ जाए, ठीक है। एक वैल्यू हाइट का, दूसरा वैल्यू वेट का, तीसरा वैल्यू हाइट का और चौथा वैल्यू वेट का, ठीक है। लेकिन हर एक एरे में दो वैल्यूज आएंगी, एक हाइट, दूसरा वेट, ठीक है। इसे मैं कैसे परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ, आपके पास एक मेथड है सिंपल, np डॉट कॉलम स्टैक, ठीक है। इसका एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देखो, ठीक है। एग्जांपल देखने के लिए आप सिंपल शिफ्ट टैब दबाओ, शिफ्ट टैब दबा के नीचे आओ तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है। ये एग्जांपल है, देखो हम इसे ही उठा देते हैं पहले, ठीक है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें वो क्या कर रहा है, देखो दो एरे बन रही है, एक ए और बी के नाम से, ठीक है। दो एरेज आ रही है हमारे पास ए और बी के नाम से। फिर वो क्या कर रहे हैं, np डॉट कॉलम स्टैक, और उसके अंदर एज ए टपल ए और बी पास कर रहे हैं, ठीक है। पास करके हमारे पास रिजल्ट कैसे मिल रहा है कि ये जो रो आ रही थी ना, 1 2 3, ये एक रो है, एक रो है और तीन कॉलम है, ऐसा ही है, ठीक है। इसमें भी एक रो है और तीन कॉलम है। कॉलम स्टैक यूज करते हुए उसने क्या कर दिया, उस रो को कॉलम बना दिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एरे और 1 2 3, और दूसरे एरे को उसने दूसरा कॉलम बना दिया 2 3 4, तो ये एक किस्म का हमारे पास स्टैक ही बन रहा है, ठीक है। तो कॉलम स्टैक से मुराद वो क्या करेगा, दोनों एरे में से एक एक एलिमेंट उठाएगा, उसे एक नई एरे बना के रख देगा, एक एलिमेंट दोनों से एक एक एलिमेंट उठा के नई एरे में रख देगा। सिंपल है आपके पास, ठीक है। इससे हम रिमूव कर देते हैं, इससे अगर मैं रन करता हूँ वही रिजल्ट आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि दो एरे मेरे पास हाइट और वेट की, दो एरे, मैं क्या चाह रहा हूँ, हाइट से एक एलिमेंट उठे और वेट से एक एलिमेंट उठे, उन दोनों का एक एरे बन के वैल्यू आ जाए। तो समझ गए कैसे करना है, करो आपके पास, जल्दी जल्दी करो आपके पास। ठीक है, मैंने सिंपल क्या पास किया, np डॉट कॉलम स्टैक, और कॉलम स्टैक में मैंने एज अ टपल वेट और हाइट पास किया, तो उसने वही सेम चीज करके दे दी। अब इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, डेटा के वेरिएबल, ठीक है, और डेटा को मैं प्रिंट कर, सेम चीज आ रही है। क्लियर है चीज, कॉलम स्टैक कैसे यूज होता है, ठीक है। अब एक और आपके पास है वेयर के नाम से, वेयर है आपके पास, मेथड है np डॉट वेयर, वेयर इसे सर्च करो, देखो ये कैसे काम करता है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 10 तक के वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं। हमारे पास ए में क्या आया, 0 से लेकर 9 तक के वैल्यूज आ गए, ठीक है, समझ में आया। फिर हम वेयर यूज कर रहे हैं, वेयर में हम क्या कह रहे हैं कि जो भी वैल्यूज, इस ये जो एरे बनी हुई है इसमें जो भी वैल्यूज 5 से कम है, उसके जगह आप उसी ए के वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। अब देखो अगर इस ए के जगह में यहां पर बी बनाओ, बी इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, अरेंज, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेट सपोज कहता हूँ कि भाई आप 20 तक के डेटा जनरेट करो, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, सिंपल जो है वो जो वैल्यूज आपके पास 10 से लेस देन है उसके जगह बी रख दो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ए में चेक करो, ए के साथ, ठीक है, ए में जितने भी वैल्यूज 10 से कम आ रहे, 10 से लेस आ रहे, उसके जगह आप बी से वैल्यू उठाओ और उसे रख दो, ठीक है। ये इंडेक्स वाइज काम कर रहा है, जहां पर जिस इंडेक्स पर ए में
डेटा लेस देन 10 आएगा, उस इंडेक्स, उसका सेम इंडेक्स उठा के वो बी में सर्च करेगा और बी का वही वैल्यू उठा के रख देगा। तो अगर यहां मैं चलाता हूँ, क्या कह रहे हैं, ऑपरेंड्स could not be broadcast, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई आप तक एक, और अगर यहाँ पर मैं कर दूँ भी, नहीं, ये आई थिंक इसकी वजह से है। तीनों जगह पे सेम नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आई थिंक मुझे ये भी 10 ही रखने होंगे। ठीक है, दोनों एरेज में मुझे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने। एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक में 1 आ गया, एक में 10 वैल्यूज आ रहे और दूसरे में 20 आ रहे। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने। ठीक है, यहाँ जी 1 3 आप कंडीशन लगा लें, आप कंडीशन लगा लें जो वैल्यूज 2 से डिवाइड होती है ओड है 1 3 5 उसे निकाल के मुझे दे दें। नहीं, रेंज में आप फॉर लूप तो नहीं लगा सकते, रेंज में 1 2, इस तरीके से आप बता रहे कि 1 से स्टार्ट करो और 2 के स्टेप से मूव करो। ट्राई करो, हो रहा है जी जी जी, मैं समझ गया। इसको मैं यहाँ पर और इसको मैं क्या कर दूँ, 20 नहीं 21 कर दूँ। सेम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए दोनों एरर्स में। नंबर तो जनरेट होंगे, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो, यहाँ पर एरर। वो कह रहे हैं कि आपके बी में ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स, शेप से क्या हो रहा है देखो, अगर मैं यहाँ पर चलाऊं, ठीक है, ए डॉट शेप, और इसे मैं लगाता हूँ प्रिंट का स्टेटमेंट। शेप क्या करेगा, सिंपल आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स निकाल के दे देगा। तो अगर मैं ए डॉट ए और बी देखता हूं, तो ए में क्या है, मेरे पास 5 रोज बन रही है, कितनी बन रही है, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, कंडीशन लगा रहे हैं। अगर मैं इससे क्या बोलूँ, यहाँ पर मैं ऊपर इसको ला के रख देता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं इसे ये कहता हूँ, लेकिन अब भी ये एक ही वैल्यू देगा। ठीक है, 10, क्यों, क्योंकि उसमें 10 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करूँ, कोई हाँ, यहाँ पर हमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, एनपी सिटी सिंपल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बता देगा। इसमें क्या है, 18 रोज है। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से प्रिंट करूं, इस तरीके से रखूं, हर एक रो को अलग लाइन में, एक हर एक लिस्ट का अलग रो में रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास सिंपल नंबर ऑफ रोज जितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे दोनों मेरे पास निकल के आ जाएंगे। 18 वो कह रहे रोज है और 2 आपके पास हर एक एरे में कॉलम है। नहीं, 18 रोज बन रही, ये इस तरीके से बनेंगे, एक यहाँ पर आया, ठीक है, दूसरा जो रो है, दूसरा लिस्ट दूसरे रो में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो अगर उस तरीके से आप देखें तो ये आपके पास एक रो आ रही है और 2 उसमें कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, हम अपने नीचे जाते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मुझे भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे दो, तो मैं उस पर कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं 10 कहता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो चल गया। अब ये कर क्या रहे हैं, सिंपल मैं इसे बोल रहा हूँ कि जहां पर आपके पास कंडीशन ट्रू हो रही है, मीन्स जहां पर आपके पास वैल्यूज
लेस देन 8 है, वहां पर आप बी के एलिमेंट्स रख दो। अभी तो बी में भी मेरे पास सेम ही एलिमेंट्स है। वो क्या कर रहा है कि 1 0 उसने देखा कि भाई 0 से कम है, तो वो गया होगा जो ए में, जिस ए में जिस इंडेक्स पर 0 रखा है, वो वही इंडेक्स उठाएगा और वही इंडेक्स वो बी में सर्च करेगा, और सर्च करके वो यहां पर लाके रख देगा। फिर ये देखेगा 1 को, 1 देखेगा कि 1 भी लेस देन है, तो वो जाके दोबारा बी में सर्च करेगा, ठीक है, और दोबारा बी से उठा के यहाँ पर पुट कर देगा। अब जहां तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है वहां तक कोई तो ये वैल्यूज रख रहा है, जहां पर ये फॉल्स हो रही है वहां पर ये उसका मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करके सिंपल लेकर आ रहे हैं। अब देखें 7 तक मेरे पास लेस देन था तो 7 आ गया। अब उसके बाद मेरे पास एरे में क्या आया 8, तो उसने क्या किया 10 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 80, फिर मेरे पास 9 आया तो 9 को मल्टीप्लाई किया ए से तो 90। क्लियर है चीज? ठीक है। अब हम आते हैं अपने विजुअलाइजेशन के पार्ट पे, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन से क्या हो रहा है, सिंपल आपको जो है वो थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, मींस चार्ट बनाने आने चाहिए, ठीक है। कि चार्ट्स कैसे बनते हैं आपके पास बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, वो चार्ट्स कैसे बनते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा एनालिसिस, ठीक है। जब भी आप डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं और आपको अपने एनालिटिक्स किसी बीआई के टीम को या आगे फॉरवर्ड करने, तो लाजमी बात है आपकी बीआई टीम वगैरह वो तो टेक्निकल बंदे नहीं है ना, तो उन्हें आपका टेक्निकली कोड आपका समझ नहीं आएगा। उन्हें आप क्या करते हैं, एक चार्ट्स बनाते, ठीक है, और चार्ट्स बना के उन्हें दे देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इस चार्ट से डेटा में क्या पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्लोर डेटा, चार्ट बना के डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट इनसाइट्स, आप रिपोर्ट जो भी आपके पास डेटा का रिपोर्ट आया उसका आप एक चार्ट बनाए वो दे दें, ठीक है। अब सोर्स को अभी फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। हम आते हैं बेसिक नोट्स विद मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या चीज है, लाइब्रेरी है। जैसे आपके पास नंपाई थी, नंपाई है, वैसे ही आपके पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है। नंपाई किस चीज के लिए यूज होती है, न्यूमेरिक डेटा के साथ काम करने के लिए नंपाई यूज होती है, और मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, डायग्राम्स, सिंपल डायग्राम्स बनाने के लिए आपके, ठीक है, या चार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज मैंने सिंपल एक लाइन चार्ट बनानी है। लाइन चार्ट से मुराद कि मेरे पास एक लाइन के थ्रू शो हो रहा हो कि इस डेटा में क्या हो रहा है, ठीक है। सिंपल आपके पास ये दो चीजें रखी हुई है, इसे उठाओ, नीचे लाके इसे रख दो। ये क्या हो रहा है इस चीज में, दो लिस्ट बन रहे, एक लिस्ट किस चीज का, एयर का, दूसरा लिस्ट पॉपुलेशन का, ठीक है, कि किस एयर में कितनी पॉपुलेशन, ठीक है। मैं इसे सिंपल आके रन करता हूँ, ठीक है, दोनों एरेज मेरे पास बन गई है। अब मैटप्लॉटलिब के साथ नंपाई के साथ हम काम कर रहे थे, तो नंपाई को हमें इंपोर्ट करना पड़ा था। अब मैटप्लॉटलिब भी एक बाहर की लाइब्रेरी है, उसे भी इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले आप इंस्टॉल करें, ठीक है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है, इसे रन करो। देखो अगर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरीके से इंस्टॉल, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल होता है। ठीक है, वो कह रहे ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मीन्स हमारे जो मैटप्लॉटलिब है मेरे पास इंस्टॉल्ड है। प्लेयर सेल आउटपुट में कर देता हूँ, प्लेयर सेल आउटपुट हो जाना भी, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब नीचे आके मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट डॉट लगा के सर्च करो, पाइप लोड होता है, ठीक है, एज plt, इसे रन करके देखो, ठीक है, रन हो गया। आप सिंपल क्या करो, इंपोर्ट करो मैटप्लॉटलिब से पाइप लोड इंपोर्ट करो एज plt, हमने एक एलियास दे दिया, ठीक है।
अब मैटप्लोट्लिब हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एयर इन चीजों को बना लेता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने जैसे कहा कि मुझे लाइन चार्ट बनाने, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा पीएलटी, ठीक है। पीएलटी से मुराद मैटप्लोट्लिब, ठीक है। डॉट लगा के अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सिंपल आप प्लॉट यूज करके उसे मैं बता देता हूँ कि आप एक इंडेक्स पर क्या रखो, पॉप रखो, और दूसरे इंडेक्स पर, इंडेक्स नहीं ये एक्सेस होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि आप जो है वो एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर पॉपुलेशन रखो और एक्स एक्सेस पर एयर। जी, पहले एक्स एक्सेस शायद इस तरीके से आता है, एयर और ये सिंपल है, आप पहले एक एक्सेस देते हो और दूसरे दो ही तो आपके पास होते हैं, दो होते हैं या तीन होते हैं इस तरीके से। फिलहाल लाइन चार्ट के लिए हमें दो ही पास करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये इसने चार्ट बना दिए, ठीक है। अब आपके पास ये चीज आ रही है, आप शो करने के लिए, इस चीज को रिमूव करने के लिए आप सिंपल लिखो plt डॉट शो, ठीक है। इसे चलाओगे तो वो चीज रिमूव हो गई और आपके पास चार्ट बन गई, plt डॉट शो, चार्ट बन रही है सबके पास, ठीक है। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये कह रहे हैं कि भाई इसने वही पॉपुलेशन उठाई, ठीक है, 2 3 जो भी आ रहा था उसने वही पॉपुलेशन यहाँ पर रखी और एयर जो है वो यहाँ पर रख दी, ठीक है। और ये बता रहे कि भाई इस एयर में यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है। अब ये तो बेसिक सा चार्ट है, आगे जाके अगर हम मोर डिटेल्ड चार्ट्स बनाएंगे तो उसमें आपको मजा भी आएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो किस में, बिलियंस में, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये चार्ट बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं इसे इसका जो साइज है वो चौड़ा करना चाह रहा हूँ। वो कैसे करूंगा मैं, सिंपल आप इसके ऊपर लिखो plt डॉट, ठीक है, और इसमें आपके पास आएगा फिगर, ठीक है, फिगर, और इसके अंदर आप टैब दबाओ, फिक्स साइज के नाम से आएगा, ठीक है। इसमें आप सिंपल बता दो कि भाई आप 6/4 का बना, ठीक है। तो छोटा हुआ, अगर मैं इसे और छोटा कर दूं तो आपको डिफरेंस भी समझ में, ठीक है, छोटा और है। साइज छोटे करने के लिए मैंने क्या किया, plt डॉट फिगर, और फिगर में मैंने फिगर का साइज बता दिया, ठीक है। फिक्स साइज इक्वल्स टू, ये एक्स एक्सिस है 4 और वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या कहा 3, क्लियर है ये चीज, ठीक है। आगे बढ़े, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो 7 और 6 आ रहा है ना ये बिलियंस में है कि 7 बिलियन 6 बिलियन, तो मैं इसके साथ आगे इसे अपडेट करना चाह रहा हूँ, इसके जगह इसके साथ बी ऐड करना चाह रहा हूँ, या अगर आप चाहें तो आप इन वैल्यूज को अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 7 है 6 है इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल आप इस plt डॉट प्लॉट के नीचे रखो plt डॉट, और इसके नीचे आप क्या करो, एक्स वाई टिक्स, ठीक है। वाई से मुराद वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस है ना, ये जो 7 3 आपके पास आ रहा है ये वाई एक्सेस पर ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ देख लें वाई एक्सिस पर ही ये आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उसे क्या कहा, एक्स टिक्स, ठीक है। एक्स टिक्स में अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं इसे क्या बोलूंगा, इसे आप चेंज करो 3b में, ठीक है। फिर आप क्या करो 4b, और फिर आप करो 5b 6b, और लास्ट में आपके पास 7b, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूं तो उसने क्या कर दिया, बता दिया कि 7 बिलियन है 6 बिलियन है, वो बी ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप भले इसे अल्फाबेटिक में ऐड कर दो, लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई 4 बिलियन, इसे मैं चाहूंगा तो वो 4 बिलियन बन जाए, ठीक है।
मीन्स आप जो ये इसके ये वैल्यूज आ रहे हैं ना, इसे आप चेंज कर सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और एडवांसमेंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये भी है कि एक्स एक्सिस पर क्या लिखा गया और वाई एक्सिस पर क्या लिखा गया। मीन्स मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं कि ये एयर है और यहां पर लिखना चाह रहा हूं कि ये पॉपुलेशन है। किस तरीके से करूंगा? सिंपल, आप इसके नीचे लिखो पीएलटी डॉट एक्स लेवल, ठीक है। एक्स लेवल में आप सिंपल दे दो कि भाई ये आपके पास एयर है, और वाई लेवल के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक्स को सिर्फ चेंज करके वाई करूंगा। आ रहा है, ऐड हो गया, क्या आ रहा है, वाई पे भी मैंने एयर ऐड कर दिया ना, इसको मैं चेंज करके पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर पॉपुलेशन लिख के आ गया, यहाँ पर एयर लिख के आ गया। क्लियर है ये चीज? सो रहे हो क्या? क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर एक टाइटल भी ऐड कर दूं, तो वो कैसे करूंगा? पीएलटी डॉट टाइटल, सिंपल पीएलटी डॉट टाइटल, ठीक है। और टाइटल में मैंने लेट सपोज कह देता हूँ कि एयर पॉपुलेशन बाय एयर, ठीक है। तो सिंपल उसके ऊपर क्या लिख के आ गया, पॉपुलेशन बाय एयर। तो मैंने क्या किया, टाइटल ऐड कर दिया, सिंपल। चेक करो, इतना मैंने बता दिया, बाकी देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है। साइज छोटा करने के लिए मैंने क्या कहा, फिगर का साइज ऐड कर दिया, पीएलटी डॉट फिगर, और फिगर के अंदर मैंने लिखा फिक्स साइज, और उसके अंदर 4 मैंने एक्स एक्सेस के लिए दिया और 3 मैंने वाई एक्सेस के लिए। ये आपके पास मीटर्स में मीटर में या इंच में आएगा, इंचेस में, ठीक है। 4 इंच एंड 3 इंच, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं प्लॉट बनाने के लिए मैंने क्या कहा, आप सिंपल प्लॉट यूज करो, तो वो आपके पास बाय डिफॉल्ट लाइन प्लॉट बन जाता है, लाइन चार्ट बन जाता है, ठीक है। फिर मैंने वाई टेक्स्ट ऐड करने के लिए, मींस इस इन वैल्यूज को अपडेट करने के लिए मैंने वाई टेक्स्ट का यूज किया, उसमें मैंने उसका जो टेक्स्ट है वो अपडेट कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, टाइटल लगाने के लिए मैंने कहा पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल लिख दिया तो टाइटल आ गया। फिर एक्स लेवल वाई लेवल, कोई चीज इसमें मुश्किल है नहीं? समझ में आ गया कैसे होगा? क्लियर है ये चीज? मैं आता हूँ, ये आपके क्लियर है ये चीज? सबके पास डायग्राम बन रहा है? अब नीचे अगर मैं स्केटर प्लॉट बनाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या करूं, सिंपल इसी को कॉपी करो, नीचे आओ, प्लॉट की जगह क्या कर दो, स्केटर, ठीक है। प्लॉट की जगह स्केटर कर दो और उसे रन करो, तो आपके पास एक स्केटर प्रॉम्प्ट्स भी डॉट डॉट करके आ गए, ठीक है। लाइन हट गया, अब डॉट डॉट से दिख, बाकी सब सेम है, ठीक है। नीचे मेरे पास हिस्टोग्राम, अब इसमें मैं क्या करूं, हिस्ट लगा दूं, हो जाएगा? इस तरीके से नहीं होगा। आप क्या करो, हिस्टोग्राम के लिए ये डेटा उठाओ, ठीक है, इसे यहां पर ला। इस डेटा का अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसे लेट्स सपोज रख देता हूँ, डेटा कितना चाहिए करना है, नहीं, डेटा लिस्ट, इसमें अगर लाइनें देनी है, नहीं, किस तरीके से, इस तरीके से लाइन, ग्रेड, उसके लिए एक दूसरा प्लॉट, उसके लिए एक हिस्टोग्राम है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर लाइन आ जाए, फिर यहाँ पर,
जी जी, वर्टिकल उसके लिए हिस्टोग्राम है जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने इस डेटा को, ये डेटा मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर पेस्ट करके इसे डेटा लिस्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिंपल इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, डेटा लिस्ट। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लो, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैक्स निकालना चाह रहा हूं तो सिंपल आप लिख दो मैक्स। ठीक है, मैक्स हमारे पास क्या है, 6। अब रेंज जानते हो, रेंज जैसे आपके पास मीन, मोड, मीडियन इस तरीके से होता है, उसमें एक होता है रेंज। वो क्या होता है, तुक्का लगा रहा है। रेंज क्या करता है, आपकी मिनिमम वैल्यू उठाता है और मैक्सिमम वैल्यू उठाता है, उन दोनों को माइनस करके जो डेटा आता है, जो वैल्यू बनती है, वो आपके पास रेंज होता है। मैक्स और मिन को माइनस करके, मैक्स से मिन को माइनस करके जो भी आता है वो रिटर्न करके आ जाता है। तो अभी अगर हम मैक्स से मिनिमम को माइनस भी कर दे तो भी हमारे पास 6 ही रहेगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, पहले वो क्या करता है, मिन निकालता है, मैक्स निकालता है, फिर उसके ब्याह पर आपके पास मैक्स रेंज निकालता है। रेंज को जितने भी आप बिन्स बताते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक हिस्टोग्राम का चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि किस तरह वो चार्ट बनाता है। मैं ये चीज उठाता हूँ, ठीक है, या उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल कहता हूँ plt डॉट हिस्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट। अब इस चीज को थोड़ा समझ लो, ठीक है, ये समझने वाली है। यहाँ पर मैं सिंपल पास करता हूँ डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट। ठीक है, डेटा लिस्ट, और इसके आगे मैं बिन्स पास कर देता हूँ, बिन्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक नई चीज आई है, क्या है वो, बिन्स 3। अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ सिंपल plt डॉट शो, और इसे फिर मैं रन करता हूँ। इस तरीके के लाइंस आप बोल रहे थे। ठीक है, अगर मैं इसे 6 कर दूं तो 6 आ जाएंगे, नहीं 5 कर दो, 6 भी आ रहा है तो वो सेम डेटा ला। ठीक है, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, वो उसमें डिवाइड करेगा। अब देखें ये काम कैसे करता है, पहले मैं इसे 3 रखता हूँ और 3 में आपको समझाता हूँ। आप यहाँ देखें, ये 0 से लेकर 2 तक आ रहा है, 2 से लेकर 4 तक आ रहा है, 4 से 6 तक। ये काम कैसे करता है, देखो ये क्या करता है, अंडर द हुड पूरे लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू निकालेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, फिर उन दोनों में से रेंज निकालेगा। रेंज से मुराद ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकली है, ठीक है, यहां मैं बता देता हूं कि रेंज, और रेंज में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है उससे वो माइनस कर देगा मिनिमम वैल्यू। तो जब 6 से 0 माइनस होगा तो वो इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, ले रहे चीज 6 ही आ रही है, कहां गया, ठीक है, 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 को क्या करेगा, उसे डिवाइडेड बाय 3 कर देगा। ये 3 कहां से आया, ये यहां से आया, ये हमने बताया। ठीक है, तो रेंज को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स कर देगा। नंबर ऑफ बिन से मुराद ये बिन्स है। ठीक है, ये 1 बिन, ये 2 बिन, ये 3 बिन। इसे आप 5 कर दो तो 5 बिन बन जाएगा, 6 कर दो तो 6 बन जाएगा। ठीक है, क्या करता है अंदर, अंडर द हुड मिन निकालता है, मैक्स निकालता है, उसका उन दोनों के बीच रेंज निकाल देता है। ठीक है, और फिर उस रेंज को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स कर देते हैं जो भी हम बता देते हैं, और उसके ब्याह पर वो प्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर 6 आया, तो 6 को डिवाइड जब उसने किया 3, क्या है आपके पास, 2, 4 और 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो यही आएंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, 2 पे रख दिया, 4 पे रख दिया, एक 6 पे रख दिया। समझ में आया कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है चीज। अब इसमें आप जो भी ऐड करना चाह रहे हो वो ऐड कर दो। अब सिंपल आप क्या करो, नीचे आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन आपको दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर वो सेम आपको कह रहा है कि भाई एक
डायग्राम बनाओ और उसका एक्स लेवल और वाई लेवल दे के रखो, ठीक है। या आपके पास अब ज्यादा डेटा आ रहा है, ज्यादा डेटा पर आप प्लॉटिंग करोगे तो वो डिफरेंट प्लॉट्स दिखाएगा, ठीक है। तो आप अपने पास क्या करो, इसका ये दोनों चलाओ, ये सेल चलाओ और इस पर वो सारे प्लॉट्स बनाओ, लाइन प्लॉट बनाओ, फिर जो है वो यहाँ क्या करें, हाँ टेक्स्ट और एड हिस्ट्री को लेगा, ठीक है। वो सारे प्लॉट्स बनाओ जो भी हमने बनाए, हिस्टोग्राम का और स्केटर का और लाइन का, तीनों चार्ट्स बनाओ, ठीक है। तीनों में प्रॉपर लेबल्स ऐड करो, टाइटल ऐड करो, टेक्स्ट ऐड करो, और फिर उस डेटा के साथ थोड़ा सा और ये डेटा ऐड करके, ठीक है, एयर के साथ ये डेटा प्लस कर दो, पॉपुलेशन के साथ ये डेटा प्लस कर दो, फिर उस पर एक चार्ट बना के देखो कि डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। ये आप करो अभी जल्दी से, ठीक है। एक हमारे पास और प्लॉट है, बार प्लॉट, बार इसी तरह होगा ना, यस। अगर मैं इसे रन करता हूं, क्या कह रही है, shape mismatch, mismatches between R0 with shape 4 and R8 with shape this क्यों भाई, अच्छा इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब भी ये रहते हैं शेप मिसमैच, शेप उसका मिस, क्या हो गया, बार प्लॉट कैसे बनता है, plt डॉट बार, ठीक है। और बार में आप यहाँ पर आके सर्च करो तो एक्स एक्सेस लेता है, ठीक है, डन और के डब्ल्यू और यहाँ से मैं इन शॉर्ट्स को उठा, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। बार प्लॉट इस तरीके का होता है, जब मैं ये चला रहा हूँ तो इसमें शायद इंडेक्स वगैरह मिसमैच है, शायद एक में ज्यादा है या दूसरे में कम है, इस तरीके का कुछ है। लेकिन बार प्लॉट आपके पास इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसमें आप एडिशनल जो भी चीजें ऐड करना चाह रहे हो उसे ऐड करो। और दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि आप क्या बनाओ, ज्यादा डेटा पर हम कोशिश करते हैं, अगर बन गया तो plt डॉट प्लॉट, ठीक है। प्लॉट में मैं कहता हूँ कि आप एक्सेस एक्सेस पर रखो एयर और वाई एक्सेस पर रखो होक एंड शो कर दो, नहीं इसमें कुछ इंडेक्सेस वगैरह, इसका शेप गलत आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ट्राई करें एयर, एयर है या एयर है, एक हमारे पास एयर्स है, दूसरा पॉप है, ठीक है। मसला यहाँ पर आ रहा है, एयर्स अब बन रहे, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। ज्यादा डेटा पर यहाँ से हम क्या करते, ये सारी चीजें उठाते ताकि एक बेहतरीन सा प्लॉट हमारे पास आ, इसे मैं कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं, ठीक है। एक अगर मैं बार प्लॉट देखूँ इस ज्यादा डेटा पर, ठीक है, तो एयर्स में मेरे पास क्या है, इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये एयर है, इसे मैं चलाता हूँ तो मेरे पास देख रहे हो बार प्लॉट कैसा बन रहा है, ठीक है। अब सेम एज इट इज अगर आप स्केटर प्लॉट बनाओ तो भी आपके पास बन जाएगा, ये लाइन प्लॉट है, स्केटर प्लॉट, ठीक है। तो स्केटर प्लॉट ये आपके पास डॉट डॉट, क्योंकि डेटा हमारे पास ज्यादा है
तो वो डॉट डॉट ऐसे शो कर रहा है कि वो बिल्कुल लाइन ही बन गई, ठीक है, लेकिन है ये डॉट डॉट ही, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा प्लॉट है, एक प्लॉट है, और ठीक है आप लाइन प्लॉट हो गया, यहाँ पर आप सिंपल लाइन भी बना दो, ठीक है। ठीक है, लाइन प्लॉट भी हमारे पास बन गया। बाकी आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। देखो अब हमारा ऐसा मॉड्यूल है ना कि एक क्लास में देखो आपने कितनी चीज़ें पढ़ी, आपने नंपाई कवर की, नंपाई के बाद आपने क्या कवर किया, मैट प्लॉट, ठीक है, इतने सारे चार पांच जो है वो प्लॉट्स पड़े, आप उस प्लॉट्स के हर एक लेबल्स, एक्स लेबल्स, टेक्स्ट और टाइटल्स वगैरह इतनी चीजें, ठीक है, ठीक है, फिर नंपाई के बहुत सारी चीजें। तो अब आप उस मॉड्यूल में हो जिसमें आप चीजें छोटी छोटी है, ठीक है, वहाँ छोटे छोटे कोड हमें लिखने पड़ रहे हैं, लेकिन है ज्यादा, तो इसमें आपको बिना प्रैक्टिस के ये चीजें कभी याद नहीं रहने वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि चीजें ज्यादा है, एक क्लास है, एक क्लास में एक साथ ही आप इतनी चीजें पढ़ रहे हो, तो एक इतनी चीजें जब आप एक साथ पढ़ते हो तो वो आपको यहाँ क्लास में बैठ के समझ भी आ जाती है और आप क्लास में बैठ के कर भी लेते हो, लेकिन जब आप घर जाते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो 2-3 दिन के अंदर वो सारी चीजें आप भूल जाते हो, आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ता है ये सारी चीजें। तो बेहतर है कि आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करें ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है। अब उसके अलावा ये बात भी मैंने बताई, ठीक है, पांडास हमारे 3-4 क्लासेस में पांडास कवर होगी, और पांडास के बाद अच्छा नेक्स्ट क्लास में हमारा टेस्ट भी है, ठीक है, क्विज भी है। क्विज के बाद, ये क्विज हमारे पास इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है, एक शॉर्ट सा क्विज है, तो क्विज के बाद ही हम एक मेट प्रोटोटाइप की केस स्टडी बनाएंगे, ठीक है। ये चार्ट्स तो आपने बना के देख लिए, लेकिन ये कुछ खास नहीं है, हम थोड़े से इंटरेस्टिंग चार्ट बनाएंगे, ठीक है, पूरी केस स्टडी, पूरा अच्छा सा डेटा उठाएंगे और उस डेटा पर प्रॉपर विजुअलाइजेशंस बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने लिंक्डइन वगैरह पर ऐड कर सको कि आपने प्रॉपर चार्ट्स, प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए, ठीक है। तो एक हम केस स्टडी बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, छोटी सी केस स्टडी है, लेकिन आपके चार्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास क्विज है, क्विज में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या है, किस चीज से प्रैक्टिस करनी है जी। वूप के 4 पिलर्स देख लो, और फंक्शंस वगैरह, मेथड्स वगैरह, ठीक है, लेमडा फंक्शंस, लेमडा फंक्शंस के अलावा कुछ मैंने मैथ का मॉड्यूल से भी बताया था, कुछ जो है वो थोड़ी और इधर उधर की चीजें बताई थी, ठीक है, मैथ, जी, मैथ के बारे में मैंने लास्ट क्लास में ही आई थिंक बताया था शायद, वो वो नहीं आएंगे, जो आपके पास प्रैक्टिकल चीज है ना वो आज वो जरूर आएंगी, ठीक है। आपके पास डिक्शनरीज है, आपके पास मॉड्यूल कैसे बनता है, मॉड्यूल के इंपोर्ट करना, उससे के साथ काम करना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप एक मॉड्यूल बनाओ, उसमें एक फंक्शन बनाओ जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करे, और फिर उसी फंक्शन को आप अपने दूसरे फाइल में यूज करो इसी तरीके से, तो आपको फंक्शन लिखना भी आना चाहिए और फिर उसे दूसरे फाइल में इंपोर्ट करके यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है, दोनों चीज है। और कोई चीज, फिर जब आप फेल होगे तो फिर आपके साथ डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि फिलहाल आपके पोर्टल पर क्विज नहीं होगा, ठीक है, जब आपके पोर्टल पर क्विज होना स्टार्ट होगा तो फिर आपके पास थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह आएंगी, और उसमें भी ऐसा होगा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल पोर्टल पर नहीं हो रहा, मैं मैन्युअली आपको एक फाइल दूंगा, उसमें केस स्टडीज होंगी, और उसे आपने बना के सबमिट करना होगा गूगल फॉर्म के जरिए, ठीक है। नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं, एआई टूल आप यूज करो तो फिर फायदा क्या, ठीक है। तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटे का हमारा क्विज होगा, और उसके बाद हम अपना केस स्टडी सॉल्व करेंगे, ठीक है, केस स्टडी बनाएंगे डेटा विजुअलाइजेशन का।
नेक्स्ट क्लास में हमारा क्विज और डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह हो जाएंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम पांडास शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पांडास। और वो सारी चीजें आपके पास डे 1 डे 2 सारा कंटेंट आ गया, ठीक है। ये कंटेंट तो पता है ना कहाँ से उठाना है सबको, ठीक है। गिटहब में एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मैंने फोल्डर ऐड किया है, ये रहा, ठीक है। ये आपकी रेपो है, इसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का फोल्डर ऐड किया है, इसमें आपके पास सारी चीजें, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल इसके रिलेटेड, ये पता नहीं इतना वाइड, अच्छा सारी चीजें उड़ना है, चलो आगे, ठीक है। ये चीज तो आपको सारी चीजें क्लियर है। एनीथिंग एल्स, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन?